हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा तरंग दैर्ध्य लैम्डा वन बराबर 5.0 गुणे 10 की घात -5 सेंटीमीटर के फोटानों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी कुल ऊर्जा जो है वो तरंग दैर्ध्य लैम्डा दो जो कि 2.0 गुणे 10 की घात -12 सेंटीमीटर है, इसके एक फोटान की ऊर्जा के बराबर हो। तो यहाँ पर लैम्डा वन और लैम्डा टू विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पड़ते हैं ये भी हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम समझ लेते हैं कि एक फोटान की ऊर्जा बच्चों कितनी होती है। एक फोटान की ऊर्जा, तो बच्चों एक फोटान की ऊर्जा ई बराबर होता है एच सी भागे लेमडा, जहां पे एच क्या है बच्चों, ये हमारा प्लांक नियतांक है और इसका मान कितना होता है, ये होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकंड होता है बच्चों, इस प्रकार से। और सी क्या है बच्चों, ये हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है। लेमडा क्या है बच्चों, हमारा तरंग दैर्ध्य है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात करें, ये क्या चीज होती है बच्चों, तो बच्चों जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनको अगर हम तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या फिर घटते क्रम में अगर व्यवस्थित कर दें बच्चों, तो उसे हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी तरंगे होती है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में देखें बच्चों, सबसे पहले हमारा होता है गामा किरणें बच्चों, इस प्रकार से। फिर बच्चों उसके बाद हमारा होता है एक्स किरणें। फिर बच्चों पराबैंगनी किरणें। उसके बाद बच्चों फिर दृश्य विकिरण। फिर बच्चों अवरक्त किरणें। उसके बाद बच्चों फिर सूक्ष्म तरंगे। और फिर रेडियो तरंगे होती है बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है बच्चों, तो इसकी तरंग दैर्ध्य 10 की घात -12 मीटर से भी कम होती है। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य बच्चों देखें तो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 1 नैनोमीटर से लेकर के बच्चों 1 पिकोमीटर तक होती है बच्चों। और अगर हम पराबैंगनी की बात करें बच्चों, तो ये 400 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर तक होती है बच्चों। और अगर हम दृश्य विकिरण की बात करें बच्चों, तो ये 750 नैनोमीटर से लेकर के बच्चों 400 नैनोमीटर तक होती है। अवरक्त किरणों की अच्छा बात करें बच्चों, तो ये होती है 750 नैनोमीटर से लेकर के, या फिर बच्चों ये कह ले इनकी जो है बच्चों 25 माइक्रोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक होती है बच्चों। और सूक्ष्म तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 1 मिलीमीटर से लेकर के बच्चों 25 माइक्रोमीटर तक होती है। जो रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य होती है वो 1 मिलीमीटर से अधिक होती है बच्चों, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि लेमडा वन तरंग दैर्ध्य के कितने फोटानों की ऊर्जा लेमडा टू तरंग दैर्ध्य के एक फोटान की ऊर्जा के बराबर होगी। तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं, माना लेमडा वन जो तरंग दैर्ध्य है इसके एन फोटानों की ऊर्जा जो है, एन फोटानों की कुल ऊर्जा लेमडा टू तरंग दैर्ध्य के एक फोटान की ऊर्जा के बराबर होगा। ऊर्जा के बराबर होगा। तो बच्चों हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें लेमडा वन तरंग दैर्ध्य की एक फोटान की ऊर्जा एस सी भागे लेमडा वन होगा। और इसके एन फोटान है तो एन से गुणा कर देंगे। तो ये किसके बराबर होगा, लेमडा टू तरंग दैर्ध्य के एक फोटान की ऊर्जा के बराबर होगा, इस प्रकार से। तो एच सी से एच सी कट जाएगा और एन बराबर देखें तो ये हो जाएगा लेमडा वन भागे लेमडा दो। तो लेमडा वन का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं, ये 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। 5 × 10⁻⁵ लेमडा दो का मान बच्चों कितना है, ये है यहाँ पर 2.0 × 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁷ बच्चों इतने फोटानों की संख्या होगी लेमडा वन तरंग दैर्ध्य के, जिसकी कुल ऊर्जा इसके बराबर होगी। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि लेमडा वन और लेमडा टू विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो लेमडा वन का मान है 5 × 10⁻⁻5
सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर हम इसको मीटर में परिवर्तित करें या फिर नैनोमीटर में परिवर्तित करें तो बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -7 नैनोमीटर होता है बच्चों। तो यहाँ पर 10 की घात -7 से जब भाग दे देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 2। तो इसको हम 500 भी लिख सकते हैं बच्चों इस प्रकार से, 500 नैनोमीटर। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें अपने विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को, तो बच्चों ये जो 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य होती है वो दृश्य विकिरण में आती है बच्चों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो लेमडा वन है, अतः लेमडा वन जो है ये दृश्य क्षेत्र में आती है बच्चों। लेमडा दो की बात करें तो ये दिया गया है 2 गुणे 10 की घात -12 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम मीटर में परिवर्तित करें तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -14 मीटर, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों 10 की घात -12 मीटर से कम, जो उससे भी छोटी तरंग दैर्ध्य है वो गामा किरणें होती है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों ये लेमडा दो जो हो जाएगा ये हमारा गामा क्षेत्र में आएगा बच्चों, लेमडा दो, क्योंकि ये 10 की घात -12 मीटर से भी कम है। अतः बच्चों ये किधर आ जाएगा, गामा किरणें, गामा किरणों के क्षेत्र में आएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।